मोदी सरकार 3.0 इनका ऑफिशियल बजट 2024-2025 इस साल के लिए रिलीज हुआ है। बट इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को क्या फ़ायदे मिलेंगे, किसानों को क्या फ़ायदे मिलेंगे, महिलाएं हैं और जो नौजवान है, जो युवा है, उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसके साथ किस किस को फ़ायदे मिलेंगे और कितने फ़ायदे मिलेंगे, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही है, कौन सी चीज़ें और सस्ती हो जाएगी, ओके, टैक्स में क्या क्या बदलाव आएंगे, स्टॉक मार्केट वालों के साथ ऐसा क्यों किया गया है, उसके साथ सेबी के कुछ नए रूल्स अप्लाई होने वाले थे, उनके बारे में कोई खबर, या फिर 30% टैक्स जो लगने वाला था उसके ऊपर कोई खबर है क्या। एंड उसके साथ दो ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की गई है, बहुत अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी की गई है। कौन वो लोग हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए एक एक्स्ट्रा बोनस आपके लिए है। डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको एक बोनस देने वाले हैं हम। कौन सा बोनस है वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक के बटन पर अपना प्यार बरसाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो, ओके। उसके साथ ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद सबके साथ शेयर जरूर करना। ये बजट की साइज कितनी है आपको पता है? इस बजट की साइज है 48 लाख करोड़, यानी 48 लाख करोड़। इतना बड़ा बजट है, जहां पर दूसरे सभी सेक्टर्स को बहुत कुछ दिया गया है, वैसा एक सेक्टर है जिनसे बहुत कुछ लिया गया है। कौन सा सेक्टर है बताएं? स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। शेयर बाजार से बहुत सारी चीजें ली गई है। क्या क्या लिया गया है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, STCG जिसे हम कहते हैं, वो पहले 15% होता था, ओके। अब उसे बढ़ा दिया गया है, उसे किया 20%, ओके। उसके बाद LTCG होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये होता था पहले 10%, इसे कर दिया है 12.5%। अगेन स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पर टैक्स बढ़ाया है। उसके साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर भी एक खबर है। जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उस पर पहले 0.0125% इतना टैक्स लगता था। जो STT होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो बढ़ाकर किया गया है 0.02%, यानी लगभग डबल। उसके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग्स पर जो STT है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो पहले लगता था 0.0625, अब उसे बढ़ाकर किया गया है 0.1%, अगेन डबल के आसपास। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे भी टैक्स बढ़ाए हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग पर भी डबल टैक्स बढ़ाए हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। पढ़ते हैं वीडियो में आगे, बट उसके पहले स्टॉक मार्केट वालों के साथ ये इंसाफी है या ना इंसाफी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब बात करते हैं किन मुख्य एरियाज पर सरकार का फोकस था इस बजट में। तो पहले है अन्नदाता यानी किसान, फार्मर, दूसरे है महिलाएं, तीसरे है युवा, चौथे है गरीब, पांचवे रूरल डेवलपमेंट यानी जहां पर डेवलपमेंट करना है, गांव जहां पर जिनका डेवलपमेंट करना है उन पर फोकस था। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। उसके साथ जो छोटे छोटे धंधे हैं, यानी छोटे छोटे जो बिजनेस है, MSMEs जिसे कहते हैं, उन पर फोकस। एंड उसके साथ साथ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस पर सरकार का फोकस दिखाई गया है इस बजट में। उसके बाद बात करते हैं फार्मर यानी किसानों को क्या मिला। सबसे पहले किसानों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड एलोकेट किया गया है। जो नए किसान है या फिर जो किसान की अलग अलग स्कीम्स है उसके लिए 1.5 लाख करोड़ का फंड। और उसके साथ साथ 1 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग? नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग, ओके। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, गरीबों को क्या मिला इस बजट से? गरीबों को मिला PM अन्न योजना, यानी आपको पता होगा PM अन्न योजना चल रही है काफी सालों से, उस अन्न योजना को आप एक्सटेंड किया गया है, ओके। 5 सालों के लिए और एक्सटेंड किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी बेनिफिशियरीज है उनको मिलता है फ्री रेशन, ओके। लगभग 80 करोड़ लोग हैं इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उसका जो कार्यकाल है वो आप बढ़ाया है और 5 सालों के लिए। तो अब बात करेंगे कि युवा के लिए क्या है। जो युवा है उनके लिए क्या लाया है सरकार ने। तो 2024 के इलेक्शन में अगर आपने देखा होगा कि बीजेपी की सीटें काफी कम हुई थी, तो इसके पीछे एक कारण था बढ़ती बेरोजगारी, ऐसा अपोजिशन वाले सरकार पर आरोप कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4-5 नई स्कीम लॉन्च की है। जो युवा है, देश के युवा, उनके लिए, उनमें से बहुत सारी स्कीम्स जो है वो चालू हो जाएगी। एक स्कीम ऐसी है जो है इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम के अंडर 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को डायरेक्ट इंटर्नशिप की संधि यानी डायरेक्ट इंटर्नशिप दी जाएगी। तो रूरल डेवलपमेंट यानी गांव को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए 2.66 लाख करोड़ यानी 2.66 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है
सरकार की तरफ से, ताकि गांव के जो नदी नाले हैं उनका इम्प्रूवमेंट हो, गांव की जो कच्ची सड़कें हैं उनका इम्प्रूवमेंट हो और बाकी सारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो गाँव में। उसके साथ महिलाओं को क्या मिला है भाई, तो महिलाओं को मिले हैं 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए आप महिलाओं के लिए दिए गए हैं सरकार की तरफ से। जो पैसे महिलाओं को मिलेंगे, बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है महिलाओं के लिए, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो, मैरिड वुमेन हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम चलते, उनके थ्रू महिलाओं को 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसों का लाभ मिलेगा। उसके साथ जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे बिजनेसमैन है, MSME जिन्हें कहते हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एक पहली योजना चलती थी मुद्रा योजना, मुद्रा लोन योजना, जिसके अंदर छोटे छोटे व्यापारियों को लोन मिलता था। तो पहले लोन मिलने की जो लिमिट थी वो थी 10 लाख, अब उस लिमिट को बढ़ाकर किया है 20 लाख। उसके साथ लोन मिलने की जो प्रोसेस है उसे और आसान किया है, जहां पर 24 नए ब्रांचेस खोले जाएंगे। और वो कहाँ पे खोलेंगे, जहाँ पे MSME का क्लस्टर है, यानी बहुत ज़्यादा MSMEs है, वहाँ पर नए ब्रांच खोलेंगे, जहाँ से लोन लेने में भी आसानी होगी। अगला बेनिफिट है ई-कॉमर्स। जो ई-कॉमर्स से लेकर जो भी TDS पहले लगता था, वो लगता था 1% बजट से पहले, अब बजट के बाद वही TDS पर 90% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी ओनली 0.10% का TDS भरना पड़ेगा, जो 1% भरना पड़ता था वहां पर। उसके बाद आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था एक्स्ट्रा बोनस, वो वीडियो में थोड़ा आगे में देने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए, एंड ये वीडियो सब तक आपको शेयर जरूर करना है। तो मिडिल क्लास लोगों को एक ही चिंता रहती है टैक्स से रिलेटेड, कि हमें कौन सा और कितना टैक्स देना पड़ेगा। इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो पहले 50,000 होता था, उसे अब बढ़ा दिया गया है 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट की गई है। उसके साथ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो 2 टैक्स रिजीम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी है न्यू, यानी बजट के बाद वाली टैक्स रिजीम। इसमें क्या फर्क है, तो जैसे ओल्ड रिजीम में आप देख सकते हो 0 to 3 लाख, यानी 0 से 3 लाख तक का अगर इनकम होगा तो कोई टैक्स नहीं भरना। 3 से 6 लाख तक के इनकम के लिए 5% टैक्स, 6 से 9 10% टैक्स, 9 से 12 15% टैक्स, 12 से 15 20% टैक्स, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स भरना था ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग। अब न्यू रिजिम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना। जो ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 से 6 लाख हुआ करता था, उसे बढ़ाया है 3 से 7 लाख। ओके, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स, और 15 लाख से अगर ज़्यादा इनकम होगी तो आपको 30% टैक्स भरना है। यानी पहले जो 3 से 6 हुआ करता था उसे 3 से 7 किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है। सबसे पहले मोबाइल फोन्स एंड एसेसरीज, यानी जो मोबाइल फ़ोन पहले जो महंगे आते थे वो थोड़े सस्ते आ जाएंगे। उसके साथ जो मेटल्स है, प्रीशियस मेटल जैसे सोना हो, चांदी हो, उन पर पहले ड्यूटी लगती थी जो होती थी 15%, अब उसे कम किया है 15% की ड्यूटी अब बस 6% रह गई। उसके साथ जो प्लेटिनम है उस पर 15.4% की ड्यूटी लगती थी, जो अब कम होकर हुई है 6.4%। उसके साथ लेदर के जो गुड्स है वो भी सस्ते हो गए, और कैंसर के जो ड्रग है उस पर जो ड्यूटीज लगती थी वो कम नहीं, डायरेक्ट 0 कर दी है, यानी कैंसर के ड्रग अब और भी सस्ते हो जाएंगे। उसके साथ जो सोलर पैनल आते हैं, जो छत पे लगाते हैं सोलर पैनल, वो भी अब सस्ते होने जा रहे हैं। उसके साथ क्या क्या महंगा होगा, तो प्लास्टिक और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो अब महंगी हो सकती है। उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट जो केमिकल है उसके भी ड्यूटीज बढ़ाई गई है, तो ये केमिकल भी महंगा होगा। उसके साथ काफ़ी सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट जो होते थे वो चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता था, अब उस इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई गई है, एंड ऐसा कहा गया है कि जो पार्ट्स लगेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे एंड वही आप यूज़ करेंगे। तो टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट्स है वो अब महंगे हो जाएंगे जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं वो। उसके साथ जो लेबोरेटरी में और बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं उन पर भी अब ड्यूटीज बढ़ी है, इसकी वजह से अब वो चीज़ें भी महंगी होगी। कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला इस पर बात करते हैं। तो आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सबसे ज़्यादा खर्चा इन पर किया जाएगा 6.2 लाख करोड़, इतना ज़्यादा फंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उनके पास ज़्यादा फंड है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनको मिला है 2.78 लाख करोड़, इतना ज़्यादा फंड। उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन्हें मिला है 2.55 लाख करोड़। तो ये बस 3 मिनिस्ट्रीज है, टॉप 3 मिनिस्ट्रीज जिन्हें फंड मिला है। इसके अलावा और कौन सी मिनिस्ट्रीज को कितना फंड मिला है
और बहुत सब कुछ आपको अगर डिटेल में जानना है तो आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस ऐसा है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायमंड बॉक्स स्टूडियो की टीम ने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है पीडीएफ की कंप्लीट समरी, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती, वो हमने नीचे मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उस पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो एक बार कि क्या और एक्स्ट्रा इसके अलावा दिया गया है, ये आपका एक्स्ट्रा बोनस है। तो फटाफट पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए ये वीडियो देखने के बाद। वीडियो में बढ़ते हैं थोड़ा आगे, उसके बाद बात करेंगे कि कौन ऐसे दो लोग हैं जिनकी चांदी हो चुकी है, कौन ऐसे दो लोग हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है गवर्नमेंट ने। पहले हैं नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री। इनको क्या दिया गया है, तो बिहार के लिए एक मेडिकल कॉलेज, ओके, उनके लिए एयरपोर्ट, उनके लिए पावर प्लांट, बहुत सारे एक्सप्रेस वेज, और इन सब का अगर हम टोटल निकालेंगे तो लगभग 25 से 26 हजार करोड़ इतना ज़्यादा फंड दिया है नीतीश कुमार जी को बिहार की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद दूसरे है चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उन्हें क्या मिला है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिला है 15,000 करोड़ यानी 15,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड, क्योंकि उन्हें अमरावती की डेवलपमेंट करनी है जैसा उन्होंने कहा था। तो गवर्नमेंट ने उन्हें 15,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड दिया है, और जैसा लगेगा वैसे और फंड देने का भी कहा है। तो अब बात करते हैं जो सेबी के कुछ नए रूल्स थे या फिर जो 30% टैक्स को लेकर जो खबर थी उसके बारे में क्या हुआ है। तो उसके बारे में अगर आप देखोगे तो सेबी के जो नए रूल्स है उस पर डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देख सकते हो ये वीडियो होने के बाद। अब बात करते हैं कि उन रूल के साथ क्या हुआ। तो ये तो पूरा सेबी के हाथ में है ये मैटर, बट बजट के अंदर इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो एक लो चांसेस यानी बहुत कम चांसेस है कि ये रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। अब 30% टैक्स को लेकर कुछ खबर है क्या, तो है। देखिए, अगर 30% टैक्स लगना होता तो ये बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डायरेक्ट अनाउंस कर देती, बट उन्होंने नहीं किया है अनाउंस। इसका मतलब 30% टैक्स भी नहीं लगेगा। तो फाइनली इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। अपने चैनल पर फाइनेंस का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार ये सारा कंटेंट भी जरूर चेकआउट कीजिए। और लाइव कोचिंग का भी बहुत सारा कंटेंट है, ये भी वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। जो वीडियोस आपसे मिस हुए हैं वो वीडियो जरूर से देखिए, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।